क्या सच में शक्ति बाहर कहीं छिपी हुई है, या वो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी? क्यों कुछ लोग बिना कुछ कहे भी प्रभावशाली लगते हैं और कुछ लोग बहुत कोशिश करके भी अनसुने रह जाते हैं? क्या शक्ति सिर्फ शरीर की ताकत है, या वो कुछ और है जो दिखाई नहीं देती? तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी गहराई जागती है, और जब तुम गुस्से में होते हो तो वही शक्ति तुम्हें कमजोर बना देती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या असली शक्ति आवाज में है, या उस खामोशी में जो सब कुछ कह जाती है? क्या शक्ति दूसरों को हराने में है, या खुद पर विजय पाने में? तुम्हारे जीवन में भी ऐसे पल आए होंगे जब तुमने खुद को बहुत कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन क्या वो कमजोरी सच में थी, या सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम? और अगर वो भ्रम था तो असली शक्ति आखिर है कहाँ? इस वीडियो को आखिर तक देखो। मैं तुम्हें शक्ति का वो सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सच को समझने से पहले तुम्हें एक कहानी से गुजरना होगा, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें तुम्हारे ही अंदर छिपे हुए सत्य से मिलवाएगी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक गुरु रहते थे जिनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, और उनकी खामोशी में भी उत्तर छिपे होते थे। लोग दूर दूर से आते थे शक्ति का रहस्य जानने के लिए। एक दिन एक युवा वहां पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में सवालों का तूफान। उसने गुरु के सामने झुककर कहा, गुरुदेव, मुझे शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जिससे मैं कभी कमजोर ना पड़ूं। गुरु ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद गुरु ने बस इतना पूछा, तुम्हें शक्ति क्यों चाहिए? युवा थोड़ा चौंका, फिर बोला, ताकि मैं जीवन की हर लड़ाई जीत सकूं, ताकि कोई मुझे हरा ना सके, ताकि मैं सबसे आगे रहूं। गुरु मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक गहराई थी। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम्हारी शक्ति किसी को हराने के लिए है तो वो शक्ति नहीं, एक कमजोरी है। युवा ये सुनकर अंदर से हिल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो जिस शक्ति को खोज रहा है वो अभी तक समझ ही नहीं पाया। गुरु समझ रहे थे, अगर तुम्हारा पूछना प्रकृति से छूटता है, शक्ति को पाने से पहले तुम्हें ये अधिकार समझना होगा कि तुम अभी कितने कमजोर हो। ये सुनकर युवा के मन में सवाल और बढ़ गए। क्या सच में वो कमजोर है, या ये भी कोई परीक्षा है? और अगर वो कमजोर है तो उसकी असली कमजोरी आखिर है क्या? यही सवाल उसके अंदर गूंजने लगे, और यहीं से शुरू हुई उसकी असली यात्रा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ युवा को एक काम दिया गया। आश्रम के पीछे एक पुराना कुआं था। गुरु ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इस कुएं से पानी भरना। युवा हैरान था। वो सोचकर आया था कि उसे कोई गुप्त ज्ञान मिलेगा, कोई शक्तिशाली मंत्र सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ इसे बस पानी भरने को कहा जा रहा था। उसके मन में विरोध उठा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। दिन भर वो पानी भरता रहा। शाम तक उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन और ज्यादा थका हुआ था। रात को वो गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं यहाँ शक्ति सीखने आया हूँ, ये साधारण काम क्यों? गुरु ने शांत स्वर में कहा, जो काम तुम्हें साधारण लगता है उसी में असाधारण छिपा है। युवा समझ नहीं पाया। अगले दिन भी वही काम, तीसरे दिन भी वही काम। दिन गुजरते गए और उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ती गई। हर बार जब वो बाल्टी उठाता, उसका मन कहता, ये समय की बर्बादी है, लेकिन उसका शरीर फिर भी वही करता रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका असली संघर्ष काम के साथ नहीं है, बल्कि उसके अपने मन के साथ है। वो काम से नहीं थक रहा था, वो अपने विचारों से थक रहा था। और पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपना मन है। लेकिन अगर मन ही कमजोरी है तो क्या वही मन कभी शक्ति बन सकता है? दिन बीतते गए और वही काम चलता रहा, लेकिन अब कुछ बदल रहा था। काम वही था, कुआं वही था, बाल्टी वही थी, पर युवा के अंदर कुछ धीरे धीरे हिलने लगा था। पहले वो हर बाल्टी के साथ शिकायत करता था, अब वो हर बाल्टी के साथ अपने विचारों को देखने लगा। जब भी मन कहता ये बेकार है, वो रुककर खुद से पूछता, सच में, या ये सिर्फ मेरा विचार है? और हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, ये काम नहीं, मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है।
एक दिन जब वो पानी भर रहा था, उसने देखा कि उसका हाथ अपने आप काम कर रहा है, लेकिन मन कहीं और भाग रहा है, भविष्य में, अतीत में, कल्पनाओं में। और उसी पल उसे एक गहरी बात समझ आई, अगर मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है तो मैं शक्तिशाली कैसे हो सकता हूं? उसने पहली बार महसूस किया कि वो अपने शरीर का मालिक है, लेकिन अपने मन का नहीं। और जिस चीज पर नियंत्रण ही ना हो, वो शक्ति कैसे हो सकती है? शाम को वो फिर गुरु के पास गया। इस बार उसकी आवाज में थोड़ी गंभीरता थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं समझ रहा हूं कि मेरा मन ही मेरी कमजोरी है। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, नहीं, तुम अभी भी समझे नहीं हो। युवा चौंक गया। तो फिर सच क्या है? गुरु ने आंखें बंद की और बहुत धीमे स्वर में कहा, मन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी पहचान ही गलत है। यह सुनकर युवा बिल्कुल शांत हो गया। अगर पहचान ही गलत है तो फिर वो खुद है कौन? उस रात युवा सो नहीं पाया। गुरु के शब्द बार बार उसके भीतर गूंज रहे थे। तुम्हारी पहचान ही गलत है। वो खुद से पूछने लगा, अगर मैं मेरा मन नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? विचार आते रहे और जाते रहे, लेकिन इस बार वो उनमें उलझ नहीं रहा था। वो उन्हें देख रहा था, जैसे कोई दूर खड़ा होकर नदी को बहते हुए देखता है। पहली बार उसने महसूस किया कि विचार अपने आप आते हैं, अपने आप चले जाते हैं, और वो उन्हें सिर्फ देख सकता है। उसी क्षण उसके भीतर एक हल्की सी शांति उतरी, जैसे किसी ने शोर को धीरे से कम कर दिया हो। अगली सुबह वो फिर कुएं के पास गया, लेकिन इस बार उसका नजरिया बदल चुका था। अब वो काम नहीं कर रहा था, वो खुद को देख रहा था, हर हरकत में, हर सांस में। और अचानक एक पल ऐसा आया जब उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी खामोशी। और उस खामोशी में उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। ना कोई डर, ना कोई जल्दबाजी, बस एक स्थिरता। वो समझ नहीं पाया ये क्या था, लेकिन वो जान गया कि ये कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। शाम को वो फिर गुरु के पास गया। इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, बस एक अनुभव था। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, आज मैंने कुछ महसूस किया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। गुरु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमने महसूस किया वही तुम्हारी असली शक्ति की झलक है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी उस शक्ति का असली रहस्य खुलना बाकी था। अगले दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाया। इस बार कोई काम नहीं दिया, बस एक सवाल, जब तुमने कल उस खामोशी को महसूस किया तो क्या तुम वहां थे? युवा थोड़ा उलझ गया। उसने सोचा और धीरे से बोला, हाँ, मैं था, मैं ही तो महसूस कर रहा था। गुरु ने सिर हिलाया। अगर तुम थे तो फिर वो खामोशी कौन थी? युवा चुप हो गया। पहली बार उसका मन जवाब देने में असमर्थ था। गुरु ने आगे कहा, जिसे तुम मैं कहते हो वो बदलता रहता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी शांत, कभी बेचैन, लेकिन जो इन सबको देखता है, क्या वो भी बदलता है? युवा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसे याद आया, वो कल भी देख रहा था, आज भी देख रहा है। भाव बदलते रहे, विचार बदलते रहे, लेकिन देखने वाला वैसा ही रहा। गुरु ने बहुत धीरे कहा, वही तुम्हारी असली शक्ति है, जो सिर्फ देखती है लेकिन खुद कभी नहीं बदलती। युवा के अंदर जैसे कुछ टूटने लगा। वो पहली बार समझ रहा था कि शक्ति कुछ पाने में नहीं है, बल्कि जो हमेशा से है उसे पहचानने में है। लेकिन अगर वो शक्ति हमेशा से थी तो फिर वो इतने सालों तक खुद को कमजोर क्यों समझता रहा? यही सवाल अब उसे अंदर से खींचने लगा, और यही सवाल उसे अगली सच्चाई के और करीब ले जा रहा था। युवा अब हर पल अपने अंदर देखने लगा था। चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए वो अपने विचारों को देखता, अपनी भावनाओं को देखता, और धीरे धीरे एक गहरी दूरी बनने लगी। पहले वो हर भावना में बह जाता था। गुस्सा आता तो वही बन जाता, डर आता तो वही बन जाता, लेकिन अब कुछ अलग हो रहा था। भावनाएं आती और थीं, लेकिन वो उन्हें पकड़ता नहीं था। जैसे आसमान में बादल आते हैं और बिना निशान छोड़े चले जाते हैं। एक दिन आश्रम में एक व्यक्ति आया। वो बहुत गुस्से में था। उसने युवा को देखा और बिना कारण उसे अपशब्द कहने लगा। पहले वाला युवा होता तो शायद तुरंत प्रतिक्रिया देता, लेकिन इस बार वो बस खड़ा रहा, शांत। उसने अपने अंदर उठते गुस्से को देखा। दिल की धड़कन तेज हुई, सांसें भारी हुईं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कुछ पल बाद वो गुस्सा अपने आप शांत हो गया और उसके अंदर फिर वही खामोशी लौट आई। उस व्यक्ति को जवाब न मिला,
तो वो खुद ही शांत होकर चला गया। युवा को आश्चर्य हुआ। पहली बार उसने बिना लड़े एक लड़ाई जीत ली थी। शाम को वो गुरु के पास गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, आज मैंने कुछ अलग किया। मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। युवा फिर चौंका। गुरु बोले, तुमने बस होने दिया और यही असली शक्ति है। लेकिन क्या सिर्फ प्रतिक्रिया ना देना ही शक्ति है, या इसके पीछे कोई और भी गहरी सच्चाई छिपी है? अगले दिन गुरु से आश्रम के पीछे ले गए। वहां एक शांत झील थी, बिल्कुल स्थिर। गुरु ने कहा, इस पानी को देखो। युवा झील को देखने लगा। पानी इतना शांत था कि उसमें पूरा आसमान साफ दिखाई दे रहा था। गुरु बोले, जब पानी शांत होता है तब वो सब कुछ साफ दिखाता है, लेकिन अगर यही पानी हिल जाए तो क्या तुम कुछ देख पाओगे? युवा ने सिर हिलाया। नहीं। गुरु ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक वो बेचैन है तब तक सच्चाई दिखाई नहीं देती, और जब वो शांत होता है तब तुम सब कुछ स्पष्ट देख सकते हो। युवा गहराई से सुन रहा था। गुरु ने एक पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगी। जो दृश्य अभी साफ था वो धुंधला हो गया। गुरु ने कहा, ये पत्थर तुम्हारे विचार हैं। हर विचार तुम्हारी शांति को हिला देता है, और जब मन हिलता है तो तुम अपनी असलियत को भूल जाते हो। युवा के अंदर कुछ बैठने लगा। उसे समझ आने लगा कि समस्या बाहर नहीं है। पत्थर बाहर से नहीं आते, वो तो उसके अपने अंदर से उठते हैं। लेकिन अगर विचार ही लहरें हैं, तो क्या बिना विचारों श्रीमत संभव है, या फिर सच्ची शक्ति का मतलब कुछ और ही है? युवा अब और गहराई में उतर चुका था। उसने समझ लिया था कि विचार ही उसके भीतर हलचल पैदा करते हैं। लेकिन एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या मुझे अपने विचारों को खत्म करना होगा? वो इसी उलझन में गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अगर विचार ही अशांति हैं, तो क्या मुझे सोचना बंद करना होगा? गुरु मुस्कुराए। अगर तुम सोचने की कोशिश से सोच को रोकना चाहोगे तो वो और तेज हो जाएगा। युवा चुप हो गया। गुरु ने आगे कहा, विचार समस्या नहीं है, उनसे जुड़ जाना समस्या है। तुम विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उनसे अलग हो सकते हो। युवा ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा किया। आसमान को देखो, क्या बादल उसे छू सकते हैं? युवा ने ऊपर देखा। बादल आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन आसमान वैसा ही था। गुरु बोले, तुम वही आसमान हो और तुम्हारे विचार बादल। तुम्हें बादलों को हटाने की जरूरत नहीं, बस ये पहचानने की जरूरत है कि तुम बादल नहीं हो। ये शब्द सीधे उसके भीतर उतर गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अपने विचार नहीं है, वो उनसे बड़ा है। लेकिन अगर वो विचार नहीं है तो फिर उसकी असली पहचान क्या है? और क्या उसी पहचान में उसकी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है? अब युवा के भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले चुकी थी। वो हर पल देख रहा था कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रहती है, देखने वाला। एक दिन वो अकेला बैठा था, न कोई काम, न कोई आवाज, बस एक गहरी खामोशी। और उसी खामोशी में उसने अपने आप से पूछा, अगर मैं देखने वाला हूं तो क्या मुझे भी देखा जा सकता है? ये सवाल अंदर बहुत गहराई तक गया। उसने खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई रूप, न कोई नाम, न कोई पहचान, बस एक शुद्ध सजग उपस्थिति। जैसे कुछ है, लेकिन उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसी पल उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार उसका मैं टूट रहा था। जो वो अब तक समझता आया था वो सब बिखरने लगा। लेकिन उस डर के पीछे एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे कुछ खो नहीं रहा, बल्कि कुछ असली सामने आ रहा है। शाम को वो फिर गुरु के पास गया। उसकी आवाज धीमी थी, गुरुदेव, मैं खुद को ढूंढ रहा हूं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। गुरु ने गहरी नजर से उसे देखा और धीरे से बोले, जो मिल सकता है वो तुम नहीं हो, और जो तुम हो उसे कभी खोया ही नहीं जा सकता। ये शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। अगर जो मिल सकता है वो मैं नहीं, तो फिर मैं हूं क्या? और क्या इसी सवाल में शक्ति का अंतिम रहस्य छिपा है? अब युवा के भीतर सब कुछ बदलने लगा था। वो पहले जैसा नहीं रहा। बाहर से वही था, लेकिन अंदर एक गहरी स्थिरता आ गई थी। विचार आते थे, पर अब वो उन्हें पकड़ता नहीं था। भावनाएं उठती थीं, पर अब वो उनमें बहता नहीं था। जैसे कोई जाग गया हो और सपना अभी भी चल रहा हो। एक दिन वो फिर गुरु के पास गया।
इस बार उसके पास कोई सवाल नहीं था, बस एक शांत उपस्थिति थी। गुरु ने उसे देखा और पूछा, अब तुम क्या खोज रहे हो? युवा ने धीरे से कहा, कुछ भी नहीं, बस जो है उसे देख रहा हूं। गुरु मुस्कुराए, अब तुम करीब हो। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, शक्ति तब नहीं आती जब तुम कुछ बनते हो, शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो। ये सुनकर युवा के भीतर जैसे कुछ खुल गया। उसे समझ आया कि वो जितना बनने की कोशिश करता था उतना ही अपने असली स्वरूप से दूर जाता था, और जितना वो छोड़ता गया उतना ही वो अपने असली रूप के करीब आता गया। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या सिर्फ देखना और छोड़ देना वही अंतिम सत्य है, या अभी भी कुछ बाकी है जो पूरी तरह समझना जरूरी है? कुछ दिनों बाद गुरु ने उसे फिर बुलाया। इस बार उनकी आंखों में एक अलग गहराई थी। उन्होंने पूछा, अगर सब कुछ वैसे ही रहने दो जैसा है, तो क्या तुम्हें कुछ कमी महसूस होती है? युवा ने भीतर देखा। विचार आ रहे थे, जा रहे थे, शरीर सांस ले रहा था, समय चल रहा था, और वो बस सबका साक्षी था। उसने धीरे से कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ भी कमी नहीं है। गुरु ने सिर हिलाया, यही पूर्णता है, और इसी पूर्णता में तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। युवा शांत था, लेकिन गुरु यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, जब तुम कुछ पाने की कोशिश करते हो तो तुम अपने आप को अधूरा मान लेते हो, और अधूरा व्यक्ति कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। लेकिन जब तुम देख लेते हो कि तुम पहले से ही पूर्ण हो, तब शक्ति अपने आप प्रकट होती है। ये सुनकर युवा के भीतर जैसे सब कुछ रुक गया। कोई खोज नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस एक गहरी संतुष्टि। लेकिन उसी पल एक आखिरी सवाल उठ गया, अगर मैं पहले से ही पूर्ण हूं, तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जीना सिर्फ देखना है, या इस समझ के साथ जीवन जीने का कोई और तरीका भी है? युवा अब उस जगह पर था जहां सवाल बहुत कम बचे थे, लेकिन जो एक सवाल बचा था वो बहुत गहरा था। अगर मैं पूर्ण हूं तो जीवन क्यों चल रहा है? वो इसी सवाल के साथ गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, जीवन का उद्देश्य कुछ पाना नहीं, जीवन का उद्देश्य खुद को व्यक्त करना है। युवा ने पहली बार ये सुना, व्यक्त करना। गुरु बोले, जब तुम खुद को अधूरा समझते हो तो तुम पाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तुम जान लेते हो कि तुम पूर्ण हो तो तुम बांटने लगते हो। तुम्हारा हर कर्म अब किसी कमी से नहीं बल्कि पूर्णता से आता है। युवा के अंदर कुछ गहराई से बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि पहले वो हर काम डर, कमी और पहचान के लिए करता था, लेकिन अब वो बिना किसी कारण के भी कुछ कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कर सकता है। गुरु ने आगे कहा, यही सच्ची शक्ति है जब तुम्हारा कर्म तुम्हारी पूर्णता से आता है, न कि तुम्हारी कमी से। ये शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। अब उसे समझ आने लगा था, लेकिन अभी भी एक अंतिम पर्दा बाकी था। वो रहस्य जिसका वादा शुरुआत में किया गया था, और शायद अब समय आ गया था उस अंतिम सत्य के सामने आने का। अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा था, लेकिन गुरु जानते थे कि अंतिम समझ शब्दों से नहीं आएगी। उस दिन उन्होंने युवा को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, न देखना है, न समझना है, न पकड़ना है, बस जो है उसे होने देना है। युवा शांत बैठ गया। पहले कुछ विचार आए, फिर कुछ भावनाएं, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं किया, न रोका न पकड़ा, बस सबको वैसे ही रहने दिया। धीरे धीरे विचार कम होने लगे, भावनाएं शांत होने लगीं, और फिर एक पल आया जहां कुछ भी नहीं था, ना कोई विचार, ना कोई भावना, यहां तक कि मैं का एहसास भी नहीं, बस एक शुद्ध उपस्थिति जिसमें सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। समय जैसे रुक गया, और उसी क्षण उसे वो अनुभव हुआ जिसे शब्दों में कभी नहीं कहा जा सकता। जब वो वापस लौटा तो उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई खोज नहीं थी, बस एक गहरी अडोल शांति थी। गुरु ने उसे देखा और धीरे से पूछा, अब बताओ तुम कौन हो? युवा ने आंखें बंद की और बहुत धीमे स्वर में कहा, जो हमेशा से था। गुरु मुस्कुराए। अब बस एक कदम बाकी था, उस अंतिम सत्य को
शब्दों में ढालने का, जिसे सुनकर सब कुछ बदल जाएगा। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है उस रहस्य को समझने का जिसे तुम खोज रहे थे। कुछ पल की खामोशी, फिर गुरु बोले, शक्ति कभी पाई नहीं जाती, शक्ति हमेशा से होती है। तुम उसे खोजते हो क्योंकि तुम खुद को उससे अलग मान लेते हो। युवा ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, तुमने सोचा शक्ति बाहर है इसलिए तुम भटके। तुमने सोचा शक्ति मन में है इसलिए तुम उलझे। लेकिन सच ये है, शक्ति तुम हो। ये शब्द जैसे उसके अस्तित्व में उतर गए। गुरु बोले, जब तुम खुद को विचार समझते हो तो तुम कमजोर हो जाते हो। जब तुम खुद को शरीर समझते हो तो तुम सीमित हो जाते हो। लेकिन जब तुम पहचान लेते हो कि तुम सिर्फ साक्षी हो तो तुम्हारी शक्ति अनंत हो जाती है। युवा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं थे, वो पहचान के थे। गुरु ने आखिरी बार कहा, शक्ति का रहस्य यही है, कुछ बनने में नहीं, कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो तुम हमेशा से हो उसे पहचानने में है। और उसी क्षण सब कुछ शांत हो गया। कोई खोज नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक सच्चाई जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी।